linear equations in two variable session 2. Okay, in the last format what we have done, ax plus by plus c, this kind of equation is called linear equations. पहले तो हमने ये किया था कि कौन सी लीनियर इक्वेशन होगी। सेकंड हमने चेक किया था बच्चे, हाउ वी कैन चेक कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस। तो इंस्टेड ऑफ एक्स मैंने अल्फा फिल किया और इंस्टेड ऑफ वाई मैंने क्या पुटअप किया, बीटा पुटअप किया। और अगर लेफ्ट इज इक्वल टू किसके हो गया, राइट के हो गया, तो हमने कह दिया कि यस दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, लाइक जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, he said x minus 2y is equal to 4 and he said check whether 0 2 is the solution of this equation or not. तो मेरा यहाँ पे क्या काम है बच्चे, instead of this x I will put 0, instead of this y I will put 2. तो what I see, minus 4 is equal to 4, ये बच्चे इक्वल नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, I will write that 0 2 is not the solution of this डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, इफ इंस्टेड ऑफ +2 यहां पे क्या होता, -2, तो आई कैन राइट इट -2, -2 एंड -2 क्या हो जाता है, +2। तो अब बच्चे मैं इस केस में बोलता यस 0 - 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हमने ये किया, सॉल्यूशन चेकिंग की बात आई, एंड लास्ट में जब हम कर रहे थे बच्चे क्वेश्चंस, तो मैंने आपको ये बताया था हाउ टू फाइंड द solutions। कि इनको आपने इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन किस तरह से क्या करने हैं, फाइंड आउट करना है। तो बच्चे आज हम इनके सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करेंगे और इनको नंबर लाइन पे क्या करना सीखेंगे, रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे, यानी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। देखिए कैसे, तो आई एम मूविंग टू ग्राफिकल पोर्शन। चेक कीजिए, सपोज दैट वन वेरी सिंपल इक्वेशन इज गिवन टू यू कि फाइंड इट्स सॉल्यूशन एंड ड्रॉ दिस लाइन ऑन अ ग्राफ, या टू वेरिएबल्स में इसको ड्रा कर, तो कैसे ड्रा होगी, बड़ा सिंपल सा। उस दिन भी मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ टेबल। एक्स एंड वाई, देखो बहुत सारे बच्चे इसको ना स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ सीख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज का मेरा मीनिंग क्या है बच्चे, कि आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना, यू जस्ट पुट x इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू ले लीजिए, फिर y की वैल्यू 0 पुट अप कीजिए और किसकी वैल्यू ले लीजिए, x की वैल्यू, लाइक दिस। आपने x की वैल्यू 0 रखी, पुट इट हियर, 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू किसके हो गया, 7 के। नेक्स्ट, अब y की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, देखो ये दो वैल्यूज ही सफिशिएंट है, बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका एक और भी रीजन होता है, टेक y इन टर्म्स ऑफ x। ओके, तो क्या होगा, जस्ट पुट द वैल्यूज विच एवर यू विल लाइक दिस इज x एंड दिस इज y। x की वैल्यू क्या पुट अप कीजिए, 1, तो 7 - 1 y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। पुट x इज इक्वल टू 2, तो 7 - 2 y क्या हो जाएगा बच्चे, 5। पुट x इज इक्वल टू 3, you will get 4। तो these are called the solutions। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, solutions बोलते हैं, this one and this one। बहुत सारे solution हो सकते हैं बच्चे, आप 2 solution के साथ भी जा सकते हैं इस तरह से, और एटलीस्ट कितने solutions के साथ जा सकते हैं, 3 के साथ, it will depend upon। अब आता है हमारे पास ग्राफ, कि how we can draw this on a graphical page। देखो आप सबको पता है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ग्राफ
एक्स एक्सिस, देन क्या होगा वाई एक्सिस। हम यूनिट डिस्क्राइब कर देते हैं बच्चे, 1 2 3, थोड़ा सा नीचे की तरफ चलेगी लाइन, चलिए कोई बात नहीं, 6 7 1 2 3 4 5 6 and 7 this is called x, this is called x dash, y x dash, क्योंकि ये क्या होता है बच्चे, -1 -2 -3 -4 एंड -5। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस चीज को ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान में हो तो। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट, इस तरफ भी होता है बच्चे, दिस इज कॉल्ड -1 -2 -3 -4 एंड -5, नीचे की तरफ, दिस इज कॉल्ड y and this is called y dash, x representing positive value of x dash representing negative values of x, y representing positive values of x and y dash representing negative values of x। और अब हमारा देखिए पहला पॉइंट, my first point is 0 7, अगर मैं इनसे देखूंगा 0 7, देखिए कहां से आएगा, 0 मीन्स स्टार्ट फ्रॉम हियर और 7 का मतलब यहां पे चला गया, तो ये फर्स्ट पॉइंट है 0 7। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे, जो हम नेक्स्ट फॉर्मेशन में कर रहे हैं 7 0, देखिए x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू क्या होगी 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 और 0 पे रोक दीजिए। यहां देखिए कौन सा पॉइंट है 1 6, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट वाला कौन सा है 2 एंड 5, यानी दिस वन पॉइंट हो गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है 3 4, यानी दिस वन पॉइंट हो गया। देखिए वेन एवर यू विल ड्रॉ अ लाइन, 3 4 बच्चे ये पॉइंट होना था, ये गलती होगी मेरे से, 3 4 इज दिस। जब आप इनके बीच में एक लाइन ड्राउट करेंगे तो बिल्कुल कौन सी लाइन बनेगी, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और इसको हम डिफाइन करते हैं इक्वेशन, सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। और इसको डिफाइन करने का तरीका होता है बच्चे 2 वेरिएबल, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको, 2 वेरिएबल, गॉट माई पॉइंट। अब आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं बच्चे इस तरह के, कि इस लाइन को ड्राउट कीजिए या इस लाइन को ड्राउट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने सिंपल तरीके से इन क्वेश्चंस को क्या करते जाना, सॉल्व करते हैं। अब जैसे देखिएगा, मेरे पास एक क्वेश्चन आया, कहता है सॉल्व दिस क्वेश्चन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3। क्वेश्चन क्या है बच्चे, 2x प्लस 1 is equal to x minus 3। He said represent this on number line, पहले तो हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना और फिर हमने इसको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना। बच्चे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पता चल गया होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी उस टॉपिक को कर चुके हैं, व्हाट इज कोऑर्डिनेट प्लेन, जहां पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मार्क करके कुछ भी फिगर ड्राउट करते हैं, जैसे जो ग्राफिकल का बेसिक एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 -1, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया, -4। गॉट इट।
अब दूसरा स्टेप आइए। दूसरा स्टेप बच्चे आपके पास ये है, जब आप इन चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे तो इनको रिप्रेजेंट, ये अब मैं दोनों तरीकों से इसको रिप्रेजेंट करूंगा। देखिए कैसे होता है। x इज इक्वल टू क्या है, -4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रा इस, अब मैं इसको नंबर लाइन पे दिखा रहा हूँ। तो नंबर लाइन पे इसको दिखाने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, ड्रा द नंबर लाइन। आपने पहले भी किया हुआ है लोअर क्लासेस। दिस इज नोन एज 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, एक्स एंड क्या होगा एक्स। अब देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू -4। तो आपने क्या करना बच्चे, हेयर इज 0, 1, 2, 3, 4। इस पॉइंट को थोड़ा सा डार्क करके बना दीजिए। दिस इज द पॉइंट ऑन नंबर लाइन, और इसको इस तरह से लिख दीजिए, x इज इक्वल टू -4। क्या वैल्यू है बच्चे, x की वैल्यू को हम किस तरह से लिख रहे हैं, -4 के मेथड से। ये हो गया किस पे, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। अब दूसरा स्टेप देखिए, नाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट इट ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन का एक अलग सा कॉन्सेप्ट होता है बच्चे। अब मैं इसी इक्वेशन को कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करूंगा, देखते जाइएगा कैसे। तो बिल्कुल जैसे हमने पहले बनाया था, एक्स एक्सिस, सिमिलरली वाई एक्सिस। पॉइंट मार्क कर दीजिए, द पॉइंट्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बड़े आराम से कर रहे हैं बच्चे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। -1, -2, -3, -4। वैसे तो मेरे को इस पॉइंट की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमने कार्टेशियन पॉइंट्स में भी ये डिफाइन कर दिए थे बच्चे। बट एनी हाउ, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। अब आ जाइए, देखिए आपको क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी हुई है कि x की वैल्यू क्या है, -4 है। ये दिया होता ना क्वेश्चन, x इज इक्वल टू -4। ओके, इसका मतलब x की वैल्यू -4 ही रहेगी। यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ y, y की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 2, -2, 3, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए पॉइंट क्या आएगा, -4, 2, ये रहा -4 एंड दिस इज 2, -4 एंड -2, here is the point, -4 and 3, here is the point। अब क्या होने वाला है, हम इनको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, एंड नाउ वी विल चेक इट। इन अ सिंपल, ये आपके पास कौन सी क्वेश्चन होगी बच्चे, 2 पार्ट, कार्टेशियन प्लेन में x इज इक्वल टू -4। अच्छा एक चीज और देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग, सपोज कीजिए आपके पास इक्वेशन आ जाती y इज इक्वल टू 3, तो फिर आप कैसे ड्रा आउट करते 2 में। और मैंने आपको भी बड़ा सिंपल सा तरीका बताया कि आप क्या कीजिए, राइट डाउन x एंड y की वैल्यू तो 3 फिक्स है, x की वैल्यू जो भी आप रखना चाहे रखें, ठीक, -1, 2, 3, वट एवर द वैल्यू। अब देखिए x इज -1 बट y इज इक्वल टू 3, ये हो गया, x is equal to 2 and y is equal to 3, this point, x is equal to 3 and y is equal to 3, this point,
अब विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन इन टू कार्टेशियन प्लेन। और इस इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा बच्चे, y इज इक्वल टू 3 एंड दिस पर्टिकुलर इज नोन एज x इज इक्वल टू -4। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि हाउ वी विल रिप्रेजेंट अ लाइन इन सिंगल वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल तो बड़ा इजी है बच्चे, अगर कोई आपको कहता है कि सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट कीजिए तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो जैसे इसको कहे कि 2x + 9 इज इक्वल टू 0, सॉल्व इट, तो व्हाट आई कैन से सिंपली 2x इज इक्वल टू 9। वीडियो ऑन कर लीजिए बच्चे, कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा आपको। वेरी गुड, जिन्होंने किया हुआ है थैंक यू। आई फील कि आप क्लास में है, मतलब मेरे को फील लगता है कि क्लास में है कोई, ओके। अदरवाइज तो मेरे को ऐसा लगता है मैं एलियंस को पढ़ा रहा हूं। वेरी गुड, तो 2x + 9 इज इक्वल टू 0, तो वी कैन से x इज इक्वल टू -9/2। अब देखिए हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ऑन अ सिंगल। x की वैल्यू देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, वी विल राइट दिस वन एज 0 1 2। अच्छा, कई की टीचर ऐसे ना यूनिट की डिस्क्रिप्शन के लिए भी बोलते हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5। चेक कीजिएगा बच्चे, he said x is equal to -9/4 means to say -4.5। अब आप चेक कीजिए x की वैल्यू -4.5 कहां पे, 0 -1 -2 -3 -4 और इनके मिडल में होगी। तो अगर आप सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग x is equal to -9/2 सिंगल वेरिएबल में। एंड इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इनटू टू वेरिएबल्स तो फिर मैंने आपको जैसे बताया था बच्चे, x की वैल्यू क्या रखिए, ऑलवेज 9/2 9/2 एंड 9/2 एंड वट एवर द वैल्यू ऑफ y, जो भी आपका दिल करे, 3 1 -2। देखिए -9/2 पे y की वैल्यू क्या होगी, 3, सॉरी इस तरफ भी आना है तो ये पॉइंट हो जाएगा, फिर होगी 1, ये पॉइंट हो जाएगा, फिर क्या होगी -2, ये पॉइंट होगा, और अगर आप इसको ड्रा आउट करोगे तो ये लाइन। दिस इज कॉल्ड टू वेरिएबल। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपके पास x इज इक्वल टू k है और y इज इक्वल टू k है, k मींस एनी पॉजिटिव और नेगेटिव है, x इज इक्वल टू k, तो आपकी जो लाइन होगी बच्चे वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, ऐसे बनेगी। और अगर y इज इक्वल टू k होगा तो आपकी लाइन x एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल, आइदर ऊपर वाली साइड में होगी और क्या होगी, नीचे वाली साइड में। दीज आर कॉल्ड हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। और जो बीच में चलती हैं बच्चे ऐसे, दे आर कॉल्ड ऑब्लिक। ठीक, मतलब जो कहीं से भी निकल के कहीं भी चली जाती हैं तो दे आर कॉल्ड ऑब्लिक, और जो बिल्कुल सीधे सीधे जाते हैं दे आर कॉल्ड हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। ओके, जैसे अगर आप क्लासरूम से किसी काम में बाहर जाएं तो आप हमेशा ऑब्लिक लाइन पे ही आते, ठीक, बट जो बच्चे बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं और स्ट्रेट आते हैं दे आर कमिंग ऑन हॉरिजेंटल लाइन। ओके, तो ये भी आपके पास इसकी फॉर्मेशन है। अब बच्चे इसमें एक और तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, हालांकि इस बार ये सिलेबस में नहीं है, बट हम इनको भी करेंगे। दे आर कॉल्ड स्टेटमेंट सम्स। और स्टेटमेंट सम्स कैसे बचे, स्टेटमेंट सम्स आर, एक बहुत फेमस क्वेश्चन आपकी बुक में देखिए, एक्सरसाइज है 4.1 एंड ही सेड द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए, तो पहले तो बच्चे हम ये लिख लेते हैं
कि let the cost of pen be x and cost of notebook is y. समझ गए? one is called x and another is called y. अब हम क्या करने जा रहे हैं? He said the cost of notebook, जो नोटबुक की कॉस्ट है बच्चे वो पेन से ट्वाइस है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ वी कैन इक्वेट देम, मैं y की वैल्यू को क्या रख सकता हूं? 2x. हाँ जी, मैं सभी को ओपन करूंगा. कितने बच्चों को ये इक्वेशन पता चले? यस एवरीवन. सर मुझे सर ओके वेरी गुड. अब देखिए फिर से मैं एक बता रहा हूं. देखो ही सेड नोटबुक इज डबल. तो बच्चे इक्वेशन में क्या होता है कि वी पुट देम इक्वल. अब नोटबुक की वैल्यू y है और पेन की वैल्यू क्या है? x है. तो इनको इक्वल करना है. तो मैंने पेन की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. और इन द नेक्स्ट केस व्हाट आई कैन से, आई विल टेक y ऑन द राइट हैंड साइड. 2x minus y is equal to 0. This is the linear equation in two variable. और हम इसको क्या कर दें? आगे वो आपसे जो भी कुछ पूछे यू कैन सॉल्व इट. अब एक क्वेश्चन और आइए बच्चे इसी टाइप का. ठीक, वो ये है. ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग. देखिए आई थिंक आपने सबने कभी ऑटो या टैक्सी जरूर लिया हो, स्पेशली दिल्ली वगैरह में, ठीक, या मेट्रो सिटीज. तो व्हाट ही सेड कि एक सिटी में एक टैक्सी के रेट कुछ इस तरह से फिक्स्ड है. ठीक, फॉर 1 किलोमीटर. देखिए अगर आप 1 किलोमीटर तक की जाना चाहते तो वो आपसे कितने पैसे लेगा? 8 रुपीज लेगा. कितने? 8 रुपीज. एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस ₹5 पर किलोमीटर. अब देखो मैंने पता क्या किया बच्चे कि ये A है एंड ये B है. आई वॉन्ट टू ट्रेवल फ्रॉम A टू B. और मैंने ये मान लिया कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी? x किलोमीटर है. व्हाट इज द डिस्टेंस? x किलोमीटर. अब देखिए 1 किलोमीटर के तो वो फिक्स रुपीज लेगा कि अगर 1 किलोमीटर से पहले आप उतरेंगे तो आई विल टेक 8 रुपीज. अब उसने कहा द रेस्ट. देखो रेस्ट कितने किलोमीटर रहा? इट इज x minus 1 रहा ना. क्योंकि सपोज कीजिए आप 25 किलोमीटर मूव करेंगे तो 1 किलोमीटर तो आप यहीं कर गए, तो रेस्ट कितना रह गया? 24. अब उसने कहा फॉर रेस्ट ही विल टेक 5 रुपीज पर किलोमीटर. नाउ द टोटल फेयर इज y. रिप्रेजेंट देम इन इक्वेशन. यानी इसका टोटल फेयर कितना हो रहा है? y हो रहा है. और इसको क्या कीजिए? रिप्रेजेंट कीजिए. देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एंड हियर वी आर मूविंग. देखिए पहले 1 किलोमीटर को तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके, ये आपने स्पेंड कर दी. नाउ द रिमेनिंग डिस्टेंस इज x minus 1. और वो आपसे कितने रुपीज पर किलोमीटर ले रहे हैं? 5 रुपीज. तो यू कैन सी दैट दिस इज द टोटल कॉस्ट जो आप उस ऑटो वाले को देंगे. एंड आपको दिया गया था व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? y. सॉल्व कर दीजिए बच्चे. नाउ व्हेन यू सॉल्व इट अप, y is equal to 8 plus 5x minus 5. ओके, अब टेक द वन साइड, y को ट्रांसपोर्ट कर दीजिए. 0 is equal to 8 plus 5x minus 5 minus y. सॉल्व कीजिए बच्चे. 8 minus 5, पहले तो क्या आ जाएगा? 5x minus y as it is. 8 minus 5 क्या होगा? -3 which is equal to 0.
दिस इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा बच्चे, अगर वो आपको कहे कि इसको ग्राफ पे ड्रा आउट कर, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। अब लीजिए, इफ वी वांट टू ड्रा इट ऑन ग्राफ, तो फिर क्या करेंगे हम? फिर से हमें ग्राफिकल पोर्शन में जाना होगा, ठीक। तो हम ग्राफिकल पोर्शन में चले आए। नाउ इन दिस ग्राफिकल पोर्शन, अब बच्चे मैं स्केल स्कूल नहीं यूज करूंगा क्योंकि टाइम लग जाएगा, तो आई एम ड्राइंग सिंपली। अब चेक कीजिए, हाउ आई गेट y, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू y। मैंने y को सेपरेट कर लिया एंड नाउ आई एम ड्राइंग द वैल्यूज। जो भी आपका मन करे आप वैल्यू बनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1। देखिए, जैसे मैंने इस इक्वेशन में 1 पुट अप किया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 5 into 1 minus 3, 5 minus 3 it becomes 2। तो पहला पॉइंट क्या हो गया बच्चे? 1 2। जो भी आपका दिल करे, डोंट वरी अबाउट दैट, फ्रैक्शन अवॉइड करो। नाउ यू विल पुट 2, 10 minus 3 7। जैसे ही आपने x की वैल्यू 2 पुट अप की, y की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 7। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि x की वैल्यू 0 पुट अप कर लो। लीजिए जी, आपकी बात मान लेते हैं। हमने x की वैल्यू क्या पुट अप कर, 0 पुट अप कर ली, तो y की वैल्यू क्या आ गई? -3 आ गई। 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू ड्रा देम ऑन अ ग्राफ। तो लीजिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है? 1 2, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2, दिस इज द पॉइंट। x 2 एंड y 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट हो गया। थर्ड वन, 0 -3। देखिए, x 0 है और y की वैल्यू क्या है? -3। तो हेयर इज द पॉइंट। बच्चे, क्योंकि मैंने स्केल यूज नहीं किया तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। इफ आई एम यूजिंग द स्केल तो फिर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना था, बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे क्या आएंगे? बनेंगे। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ गए बच्चे? तो ये भी हमारे पास क्या हो सकती है? इस तरह की फॉर्मेशन बन सकती है। एक और आ रहा हूं मुझे, आपकी बुक में क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपने सुना होगा कि व्हेन वी आर चेकिंग द टेम्परेचर ऑफ एनीबॉडी, तो वी हैव 2 यूनिट्स। आई थिंक आप सब जानते होंगे, एफ एंड सी, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। अब देखिए क्या होने वाला। ही सेड इफ द कन्वर्शन फार्मूला ऑफ देम इज 9/5c प्लस 32। ये कन्वर्शन फार्मूला बचे। इफ आई वांट टू कन्वर्ट सी टू एफ एंड एफ टू सी, तो दिस इज द कन्वर्शन फार्मूला। चेक कीजिए, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है? ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस ऑन एक्स एक्सिस। देखिए, मैंने सेल्सियस को किस में लेना बच्चे? एक्स एक्सिस में। फिर से मेरे को ग्राफिकल पोर्शन में जाना होगा, तो इस तरफ मैं किसकी वैल्यू लूंगा? सेल्सियस की। और इस तरफ किसकी वैल्यू लूंगा? फ़ारेनहाइट की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे मैंने एफ एंड सी, मैंने जानबूझ के एक वैल्यू पुट अप की, c इज इक्वल टू 0। जैसे आप इसमें c इज इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे, तो 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 32। नाउ c की वैल्यू क्या पुट अप कीजिए? -10 पुट अप कीजिए।
तो व्हाट यू विल गेट 9/5 इंटू -10 प्लस 32। बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे, सॉल्व इट, -2 इट बिकम्स -18 प्लस 32 मीन्स टू से 14। यानी जैसे ही आपने सी की वैल्यू -10 पुट अप की, एफ की वैल्यू कितनी होगी, 14 होगी। अब आपको लग रहा होगा कि मैं यूनिट किस तरह से लूंगा, कोई बात नहीं बच्चे, इनको हम 4 4 5 5 6 6 के यूनिट्स भी ले सकते हैं, नॉट वरी अबाउट दैट। दूसरा, एक और वैल्यू लेनी है, एटलीस्ट 3 वैल्यूज भी देयर, जो भी आपको दिल करे। चलिए, एक बच्चे का आ गया कि वी कैन टेक -50, ये लीजिए बच्चे। तो इफ वी टेक -50, 9/5 -50 प्लस 32, कैंसिल कीजिए, -27 प्लस 32, तो यू विल गेट 5। आई थिंक अब आपको इसमें बाद कोई क्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, और आप इसको बहुत अच्छे से क्या कर देते, ड्राउट कर देते। यस आशुतोष। सर इसमें बहुत से टीचर्स कहते हैं कि दोनों तरफ माइनस एक्स और वाई एक्सेस की दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मीन्स टू से कि अगर मैं यहाँ पे 4 4 4 सॉरी 4 8 एंड 12 ले रहा हूँ, तो इस तरफ भी मेरे को 4 8 एंड 12 लेना चाहिए। यस सर, यस सर, यस। ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन टेक डिफरेंट यूनिट्स, बट फिर आपको ना यहाँ पे कुछ लिखना होगा। देखिए फिर आप पता है ऐसे लिखेंगे, इफ यू आर टेकिंग डिफरेंट, तो आप लिखेंगे स्केल यूज्ड। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस। ओके सर। अब ऑन एक्स एक्सिस आप क्या लिखेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। सपोज कीजिए आपने ये 5 5 का लिया, एंड सपोज कीजिए आपने ये ऊपर वाला किसका लिया, 4 4 4 का लिया। तो फिर आप नेक्स्ट लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 4। ओके सर। अगर अगर इफ यू आर यूजिंग डिफरेंट, तो फिर आपको ये मेंशन करना होगा, बस दैट्स ऑल, और कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। यू कैन सर गो अहेड। नोट एक्सेप्टेड ऑन इट। यस यस, दोबारा से। थैंक यू सर। ओके, अब देखिए दूसरा क्या है क्वेश्चन बच्चे, आपको ना इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 9th फिर तो आपको इतना की सफिशिएंट है, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 10th में ये फिर से आपको दोबारा क्वेश्चन मिले, ओके और सर। हम ग्राफिकल मेथड को फिर दोबारा से करते हैं, तो इसलिए इसके क्वेश्चंस को अच्छी तरह से क्या करना है, आपको प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक। अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपको दिखा रहा हूं, ठीक। आपको ये कहा गया कि यू आर गोइंग टू बाजार, और आपको थ्री पेन लाने हैं एंड 4 क्या लगानी है, कॉपीज लेके आनी है, और घर वालों ने आपको जस्ट क्या दिया हुआ है, 100 रुपीज दिया हुआ है, एंड नाउ यू आर बार्गेनिंग विद द शॉपकीपर कि मेरे को इतनी इतनी प्राइस में ये दो, सो दैट आई कैन टेक दैट। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका देखिए, आप क्या करेंगे, लेट द प्राइस ऑफ पेन बी एक्स, आप खुद से पहले डिजाइन करके जाए, एंड लेट द प्राइस ऑफ 1 कॉपी बी वाई। अब एक कॉपी की प्राइस क्या है बच्चे, एक्स है। एक कॉपी की प्राइस क्या है, एक्स है, और दूसरी कॉपी की प्राइस क्या है, वाई है। तो आप क्या लिखेंगे, 3x, यानी टोटल प्राइस ऑफ पेन्स, प्लस 4y, टोटल प्राइस ऑफ कॉपीज, एंड व्हाट यू हैव टू स्पेंड, 100 रुपीज। ये आपके पास क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। गॉट इट। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे आइदर बाय ग्राफिकल मेथड और बाय
other method and you will find the answer. हो जाएगा? तो this is the way we can solve linear equations. I hope मैंने अभी आप सबको इनिशिएटिव दे दिया होगा